रेड नोटिस। सबसे पहले शुरुआत में हमें एक कहानी बताई जाती है पुरानी सी किसी क्लियोपैट्रा के बारे में और उसके 3 अंडों के बारे में जो कि काफ़ी बेशकीमती थे। बताया जाता है कि 3 अंडों में से 2 अंडे तो खुदाई में मिल जाते हैं किसी किसान को, मगर एक अंडे का होता है रहस्य। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई कुछ बना रहा है, किसी अलग ही तरीके की चीज़ें बना रहा है। कहने का मतलब वो बना रहा था एक नकली अंडे की परत को, जो कि अंडे का टेक्सचर होता है पूरा गोल्ड में। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कुछ गाड़ियां आ रही हैं और वो एक म्यूजियम के आगे रुकती हैं और हम देखते हैं ड्वेन जॉनसन को, जिसका इसमें नाम है जॉन हार्टली। और उसके साथ में एक इंडियन एक्ट्रेस होती है जिसका नाम है उर्वशी दास। वो जॉन हार्टली से कहती है कि तुम यहाँ पुलिस वाले नहीं हो, देख लेना तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पर। और हार्टली बोलते हैं कि टेंशन मतलब मेरा दिमाग ठंडा रहता है। उसके बाद वो दोनों म्यूजियम में जाते हैं। म्यूजियम में एक मैनेजर उनसे बोलता है कि नहीं नहीं, इंस्पेक्टर दास जॉन हार्टली से बोलती है कि लीड सही है ना। कहने का मतलब ये बात पक्की है ना कि वो चोर आएगा उस अंडे को चुराने, क्योंकि खबर मिली होती है कि वो चोर उस अंडे को चुराने आता है, जो कि होता है दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड आर्ट थीफ। फिर जॉन हार्टली बोलता है टेंशन मतलब बिल्कुल सही बात है एकदम, वो यहाँ जरूर आएगा। इसके बाद म्यूजियम में आते हैं, अंडा रखा हुआ होता है। जॉन ध्यान से देखता है हर चीज को और अंडे को भी देखता है, उसको कुछ शक होता है। इसके बाद हार्टली एक पूछता है कि आपके इस कमरे में थर्मल सेंसर्स लगे हैं क्या। फिर वो थर्मल सेंसर से उस अंडे को भी स्कैन करता है और देखता है कुछ अलग चीज, और बोलता है अंडे के ऊपर जो परत चढ़ी है वो गोल्ड की है। कहने का मतलब ये है इस गोल्ड की परत पर जो हीट रिफ्लेक्ट करेगी वो रेड दिखेगी, मगर इस अंडे में और सेंसर में वो ब्लू दिख रही है। लेकिन म्यूजियम के रखवालों को ये बात गलत लगती है, ऐसा नहीं है, हमने पूरी रखवाली करी है, अंडे बिल्कुल सही हैं। लेकिन जॉन हार्टली तो जॉन हार्टली है। वो जॉन हार्टली एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जो बच्चे के हाथ में लगी होती है, और उस कोल्ड ड्रिंक को उस अंडे के ऊपर गिरा देते हैं। कोल्ड ड्रिंक अंडे के ऊपर गिरते ही अंडा पिघल जाता है। अंडे को पिघलता हुआ देख लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और एकदम से शोर मचाने लग जाते हैं। तभी जो इंस्पेक्टर दास दरवाजे बंद करने को कहती है, सील द रूम। रूम सील करने की आवाज़ सुनते ही चोर भी भागने लगता है। चोर को भागते देख जॉन हार्टली उसे देख लेता है और फिर क्या, पीछे पड़ जाता है उसके। काफी देर बाद इधर उधर चढ़ने के बाद नोलन बूथ आखिरी में भागने में सफल हो जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं बाली 56 घंटे बाद चोर अपनी एक प्यारी सी बोट पर जा रहा होता है और अपने आलीशान बंगले में आके रुकता है और एक पैक बनाते हुए पीने ही वाला होता है कि वहाँ एक उसमें सरप्राइज मिलता है। चोर देखता है जॉन तो यहीं बैठा है। जॉन उससे कहता है अड्डा बढ़िया है तेरा, और बोलता है स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली, नाम तो सुना ही होगा तूने। और फिर चोर बोलता है तू थाने से थोड़ी दूर नहीं आ गया। और फिर जॉन बोलता है तेरे लिए मामू साथ लाया हूँ। इतने में चोर देखता है कि पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और उससे बोलते हैं हिलना मत अपनी जगह से। चोर देखकर पुलिस वालों को बोलता है वाह, और बोलता है उससे कि बाराती को ज्यादा नहीं लाए। फिर इंस्पेक्टर दास बोलती है लाने ही पड़े, दूल्हा जो साथ ले जाना है। फिर चोर बोलता है लो कर लो बात, दुल्हन के रूप में आई इंस्पेक्टर दास। फिर इंस्पेक्टर दास बोलती है क्या करें, शगुन का अंडा कैसे छोड़ती। दोस्तों मैं बता दूं ये फिल्म बहुत ही फनी है, थ्रिलर भी है, ड्रामा भी है, सब कुछ है, मजा आएगा तो देखना। दास उससे बोलती है अब तुम सबसे घटिया जगह जाओगे। चोर बोलता है कि तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट में। इसके बाद जॉन और चोर की नोलन बूथ की मतलब थोड़ी बहुत बातचीत चलती है और जॉन बोलता है तू अपने आप को ज़्यादा शाना समझता है क्या, मैं तुझे स्टडी कर रहा हूँ, तू इतना बड़ा चोर है, तूने ये पेंटिंग चुराई है। चोर बोलता है मैंने कोई पेंटिंग नहीं चुराई। साइड में वो देखता है वो वहीं रखी हुई होती है। फिर चोर बोलता है मैंने ऑनलाइन खरीदी थी। फिर उससे ले जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर दास बोलती है अंडे को उस गाड़ी में नहीं रख सकते जिसमें ये चोर बैठा है, इसको दूसरी गाड़ी में रखते हैं। दूसरी गाड़ी में अंडा रखा जाता है और फिर दिखाया जाता है कि उन्हीं का ही कोई एजेंट उस अंडे की अदला बदली कर लेता है। फिर अगले सीन में जॉन एक बार में खड़ा होता है और उसे इंस्पेक्टर दास मिलती है। बोलती है क्या हाल है, बढ़िया है। जॉन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, आगे का क्या होगा। दास बोलती है ये तो मैं भी तुमसे कह रही हूँ, आगे क्या होगा। फिर बातों ही बातों में कुछ बातें होती हैं और वो अंडा निकालती है और निकाल के फोड़ देती है। जॉन बोलता है ये क्या किया तुमने, कुछ नहीं नकली था अंडा। जॉन बोलता है नोलन ने हमें नकली अंडा दिया। दास बोलती है ऐसा मुझे भी लगा पहले, फिर मुझे ख्याल आया अगर हम किसी को 72 घंटे पहले ही जानते हैं किसी गवर्नमेंट लेटर के जरिए से तो शक तो आया होगा ही। फिर जॉन बोलता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। फिर इंस्पेक्टर दास बोलती है कुछ घंटे पहले तुम्हारे अकाउंट में 80 लाख डॉलर ट्रांसफर हुए हैं किसी एनक्रिप्टेड पार्टी ऐप बैंक अकाउंट से। फिर जॉन बोलता है मेरी आंखों में देखो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। दास बोलती है मैंने तुम पे भरोसा किया मगर तुमने धोखा दे दिया, और दास उसे अरेस्ट कर लेती है और हार्टली को जेल भेज दिया जाता है। और जेल में उसे एक और सरप्राइज मिलता है क्योंकि वहां पर नोलन बूथ नाम के उस चोर को भी रखा गया था। फिर वो कुछ बातें बातें करते हैं और मिलते हैं। उसके बाद वो खाना वाना लेते हैं और
अंडे के बारे में डिस्कस करते हैं। नोलन उसे बताता है कि एक अंडे का दाम 30 करोड़ रुपए है। हार्टली उससे बोलता है तू पागल हो गया है क्या, इतना दाम है एक अंडे का, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर नोलन उससे बोलता है ये तब होगा तब ये उस इजिप्शियन बिलेनियर को ये सब दिया जाएगा, उसको तीनों अंडे। तो कहने का मतलब ये है कि नोलन उसे बता रहा था कि इजिप्शियन बिलेनियर की बेटी जिसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी में अगर कोई उसे तीनों अंडे देगा तो उसको वो पैसे मिलेंगे। फिर बात करते हैं दूसरे अंडे के बारे में, जो जॉन हार्टली बोलता है ब्यूरो के हिसाब से दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है जिसका नाम है सोटो वोचे। फिर उसके बाद नोलन उसके साथ एक मजाक करता है और कहता है कि तू एक पुलिस वाला है क्या। हार्डली बोलता है ऐसा मजाक दोबारा मत करना, क्योंकि वो दोनों बैठकर खा रहे होते हैं और सबके सामने जितने भी कैदियों होते हैं उनके सामने ये कहेंगे ये पुलिस वाला है। तुरंत नोलन खड़ा होता है और बोलता ये एक पुलिस वाला नहीं है, ये पुलिस वाला नहीं है। फिर ये कैदी कैदी ये सब सुनकर एक कैदी भड़क उठता है और आता है, धीरे से आता है और खड़ा हो जाता है। फिर उसकी जॉन की प्लेट की थाली को उसके फेंक देता है उसके गोदी में। फिर जॉन उनसे लड़ता है, पुलिस आती है, छुड़ाती है और फिर दोनों अपने कमरे में। जॉन उसे उठा के बोलता है दोबारा मेरे साथ मजाक मत करना। उसके बाद अगले सीन में पुलिस आती है और उन दोनों को ले जाती है, कहती है कि तुम्हें किसी ने बुलाया है। फिर मुलाकात होती है एक लड़की से जो कहती है हेलो बॉयज, कैसे हैं आप लोग। नोलन उसे देख के कहता ओ तेरी, तुम्हें तो भोजपुरी फिल्मों में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो। लड़की बोलती है सरप्राइज हो गई मैं, सबसे बड़े आर्ट थीफ मेरे सामने बैठे हैं, नोलन बूथ। जॉन बोलता है यही बिशप है। नोलन बोलता है मैं जानता हूँ, उबले अंडे। जॉन बोलता है तुम्हें चाहिए क्या। बिशप बोलती है बात करनी है मुझे तुमसे, और कहती है कि जो रूमर तुम्हारे साथ हुआ सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले मैंने उस अंडे को चुराया, उसके बाद 80 लाख डॉलर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किए एनक्रिप्टेड, जिससे उस पुलिस वाली को लगे कि तुमने अंडा चोरी किया है। उसके बाद बोलती है तुम्हें खेल में मजा तो आ रहा है ना। उसके बाद नोलन बूथ हंसने लग जाता है। एजेंट हार्टली बोलता है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बिशप बोलती है ओके ठीक है, अब काम की बात करते हैं। बोलती है एक अंडा तो मेरे पास है और दूसरा 48 घंटे में मेरे पास आ जाएगा, और तीसरा अंडा नोलन को पता है कहाँ है। पर नोलन मना करता है मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मुझे मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद बिशप एक फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें भी नोलन बूथ बोलता है कि मुझे उस तीसरे अंडे के बारे में पता है। फिर जॉन हार्टली उसकी तरफ देखता है और बोलता है ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। नोलन बोलता है मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया छिले हुए अंडे क्योंकि तू एक पुलिस वाला है। इतने में बिशप बोलती है तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तीसरा अंडा दो और जेल से बाहर निकल जाओ और साथ में 10%। नोलन बोलता है हम तुम्हें बंदर दिखते हैं क्या। बिशप बोलती है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बिशप बोलती है ठीक है, कुछ दिन जेल में बीतेंगे तो पता लग जाएगा तुम्हें अच्छी तरह। और जाते हुए बोलती है दूसरा अंडा मिलेगा तब अगली मुलाकात होगी, लेकिन तब ये ऑफर 5% होगा। इसके बाद वो चले जाते हैं, नहाते हैं धोते हैं और प्लान बनाते हैं, दूसरे अंडे के बारे में डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि दूसरे अंडा अगर लेना है तो हमें आज रात तक यहाँ से निकलना पड़ेगा। बूथ बोलता है मैंने प्लान बना लिया है, सिंपल 3 स्टेप प्लान है। हार्ली पूछता है पहला स्टेप क्या है। वही सिंपल, सबसे पहला नोलन बोलता है सबसे पहले ध्यान भटकाना। फिर बोलता है चल बता क्या होगा। तब ये साबुन जो ग्लिसरीन से भरा है उसको मिलाएंगे क्लीनिंग एसिड में जिसमें नाइट्रिक एसिड है। इसके बाद साबुन को उस डिब्बे में मिला के उस मशीन के अंदर डाल देता है और भाग जाते हैं दोनों। फिर एक धमाका होता है, उसके बाद सारे पुलिस वाले चौकन्ना हो जाते हैं, उसकी तरफ आते हैं। उसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं और फुर्र से उड़ जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है बिशप उन दोनों के बारे में उस इंस्पेक्टर दास को बता देती है कि वो दोनों एस्केप हो गए हैं। अगले सीन में नोलन बूथ और हार्ली का दिखाते हैं जिसमें नोलन बूथ अपने दोस्त से मिलता है जिसके पास होता है एक एयरप्लेन। प्लेन में बैठ के दोनों प्लान बनाते हैं कैसे कैसे उस अंडे को चुराना है। हार्ली बोलता है उसकी सिक्योरिटी के बारे में पता है तुझे। नोलन बोलता है उसकी सिक्योरिटी तो टाइट ही होगी ना, वो हथियार बेचता है। और बोलता है हर गेट पर 2 गार्ड खड़े होंगे, दोनों गार्ड के पॉइंट्स बदलते हैं हर, और उन्हें बदलने में 45 सेकंड लगते हैं। जहां अंडा रखा है उसका लॉकर इतना सुरक्षित है वहां ना कोई ड्रिल कर सकता है ना कोई उसे जला सकता है। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं। 2 तरीके से उसका लॉकर खुलता है, एक तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड फेस रिकॉग्नाइजेशन। हार्ली पूछता है तो फेस रिकॉग्नाइजेशन कैसे करेगा, और नोलन उसे दिखा देता है। उसके बाद बोलता है उसका मोबाइल उसके जेब में रहता है जो हम उसे मार लेंगे, पिक पॉकेट कर लेंगे। उसके बाद उसका पासवर्ड अनलॉक करेंगे, फेस अनलॉक करेंगे और फिर अंडा हमारे पास। वाओ। और फिर वो दोनों प्लेन से उतरते हैं और पार्टी में पहुंचते हैं और सर्च करने लग जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद हार्ली को वो बिशप दिखाई देती है और उससे मिलता है, थोड़ा डांस वांस करता है, बातें बातें होती हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। नोलन जाता है
फ़ोन की सिक्योरिटी तोड़ता है, फेस लॉक अनलॉक करता है और तभी मिल जाती है उन्हें उर्वशी दास इंस्पेक्टर, और कहती है अपने हाथ ऊपर करो और गिरफ्तार कर लो वरना मैं गोली चला दूंगी। इतने में हार्ली उसे झड़प करता है, हाथ वाथ मारता है, पीछे ढकेल लेता है और वो उसका लॉकर रूम खोल के अंदर घुस जाते हैं। बाहर रह जाती है इंस्पेक्टर दास और अंदर मिलता है अंडा और खुद बिशप, जो अंडे के बगल में ही खड़ी होती है। उसके बाद हार्ली और नोलन उसके साथ झड़प करते हैं, लड़ाई वड़ाई होती है थोड़ी सी। इतने में उस आर्म डीलर को पता लग जाती है कि कोई गड़बड़ है, उस रूम में कोई आया हुआ है। वो भी आ रहा होता है पीछे से। बिशप को फाइट करनी अच्छी आती है, इसीलिए वो दोनों इसके आगे टिक ही नहीं पाते। इतनी देर में वो आर्म्स डीलर आ जाता है और अगले ही सीन में वो किसी प्लेग्राउंड के किसी कमरे में बंधे हुए खड़े होते हमें दिखते हैं। मिलने आती है उन्हें बिशप और वो आर्म्स डीलर, जिसका नाम है खोटोबोचे। बिशप उनसे पूछती है वो तीसरा अंडे का मुझे राज बता दो वरना वरना मैं तुम्हारे दोस्त को टॉर्चर करूंगी। नोलन बोलता और कितने अंडे निकलेगी नागिन, और फिर हंसने लग जाते हैं। कहती है गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, मैं उसे टॉर्चर करती हूँ ताकि तुम अपना मुंह खोल दो। उसके बाद बिशप उसे करंट लगाती है, उसके गोटों में करंट लगाती है, गोटे मतलब नट्स, आंड करंट लगाती है और तगड़ा करके लगाती है जिससे उसे लगे। फिर नोलन को डर लग जाता है और उसके बाद बोलता है मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। और फिर नोलन बोलता है अंडा इजिप्ट में है, इजिप्ट के किसी तहखाने के अंदर बंद है। बिशप बोलती है तुम्हें कैसे पता? नोलन बोलता है कि मेरी माँ एक इजिप्टोलॉजिस्ट थी और मुझे पता है स्कैन के में जब मैंने किया था तो उसमें पता लगा था कि अंडा वहीं है। इतने में बिशप बोलती है उस आर्म्स डीलर से ये सही बोल रहा है, मैंने भी पढ़ा है उसके बारे में। इसके बाद बिशप और वो आर्म्स डीलर दोनों एक पैक मारते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि वो आर्म्स डीलर बेहोश होने लग जाता है क्योंकि बिशप ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। बिशप इतनी चालाक होती है, उस अंडे को लेके निकल जाती है तीसरे अंडे की तलाश में। इसके बाद बेहोशी से उठने लग जाता है वो आर्म डीलर खोटो ओचे। एक गोली उसकी हथकड़ी में लग जाती है जिससे वो दोनों खुल के भाग जाते हैं। भागने के बाद वो जिस ग्राउंड में उन्हें पकड़ा होता है खोलकर ग्राउंड के ऊपर आते हैं, वहाँ एक भैंसा होता है लड़ाई करने के लिए। वो भैंसा उनके पीछे पड़ जाता है, वो भागने लग जाते हैं। भाग के वो दीवार खान के पीछे जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में वो एक ट्रेन में बैठे होते हैं और हार्ली उससे कहता है वो तीसरा अंडा कहाँ है। नोलन उसे बताता नहीं है, मैं तुझे क्यों बताऊं। और उन दोनों में थोड़ी सी फाइट होती है। उसके बाद वो अपने बाप के बारे में बोलता है हार्ली कि मेरा बाप बहुत बड़ा ठग था लेकिन बेस्ट था अपने काम में। और नोलन बताता है कि मैं अपने बाप के बारे में बताता हूँ। नोलन बताता है कि मेरा बाप एक पुलिस वाला था। दोनों में बातें होती हैं। हार्ली बोलता है मैं तेरा बाप पुलिस वाला था और तू एक ठग है। मेरे बाप एक ठग था और मैं एक पुलिस वाला हूँ। देख नोलन, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं अपनी बेगुनाही चाहता हूँ। प्लीज़ वो तीसरे अंडे के बारे में बता दे जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूँ। फिर नोलन उसे असली डेस्टिनेशन बताता है तीसरे अंडे के बारे में, क्योंकि उसने बिशप से भी झूठ ही बोला था उस वक्त तीसरे अंडे के बारे में, इजिप्ट वाली कहानी। तो नोलन बताता है अप्रैल 1945 की बात है। रेड आर्मी दरवाजे तक पहुंच गई थी, बर्लिन उसके कब्जे पर आ गया था, नागजीज का खेल खत्म। तभी एक खुफिया बंदा था जिसका नाम था रुडोल्फ साइक था, जो हिटलर का पर्सनल आर्ट ऑफ डीलर था। और कहते हैं कि वो एक लौता बंदा था जिसने तीसरे अंडे को छुआ था। वो स्टीमर शिप को लेकर अर्जेंटीना निकला। जहाज के डॉक्यूमेंट्स को देखकर ये पता लगता है कि वो एक सूटकेस लेकर निकला था और 5 टन भारी कार्गो कंटेनर्स भी, जिसमें सिर्फ मशीन पार्ट्स जा रहे थे। तो अब सोच, इतना सारा सामान लेकर कोई कैसे जा सकता है जिसे सिर्फ कहा जा रहा है कि वो एक मशीन है और उसके पार्ट्स हैं। 70 सालों तक खोजी उसे ढूंढते रहे, उसकी लोकेशन को, जो साउथ अमेरिका में ही कहीं थी। खोजियों में से एक मेरे पापा भी थे। कई वीकेंड्स उन्होंने कई मैप्स खंगाले, पुराने मैप्स देखे, क्लासिफाइड्स देखे। छुट्टियों में वो घर से निकल जाते, जहाँ खुफिया ऑक्शंस होते वहाँ वो खुफिया चीज़ें खरीदते। वहीं से मिली उन्हें एक घड़ी। वो कोई आम घड़ी नहीं थी, वो घड़ी थी उस हिटलर के आर्म डीलर की पर्सनल घड़ी, क्योंकि उस घड़ी में ही था उस खुफिया अंडे की लोकेशन। और फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि अर्जेंटीना वो पहुंच गए हैं किसी जंगल में काटते हुए। हार्ली बोलता है तो 3 दिन के सफ़र के बाद यहाँ पहुंचे हैं और 8 घंटे से हम यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं। अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट सही नहीं हुए तो देख लेना। नोनल बोलता है अरे भैया शाकाल भैया, थोड़ा सा सब्र करो, मिलेगा। हार्ली बोलता तुझे पक्का पता है ना कि यही है? नोनल बोलता है अरे मेरी गट फीलिंग बोलती है कि वो सब यहीं मिलेगा, टेंशन मत ले। फिर हार्ली का दिमाग खराब होता है थोड़ा घूमने के बाद। वो पेपर फाड़ देता है जो मैप उसके हाथ में होता है और बोलता है 3 दिन के सफ़र के बाद और 7 समुंदर पार तू हमें यहाँ ले आया उस चूतिया मैप के लिए। और वो घड़ी उसमें खिंचा के मारता है नीचे तो आवाज़ आती है टंग। फिर वो दोनों देखते हैं नीचे, फिर थोड़ी घास फूस हटाते हैं वहाँ से और वहाँ एक सीढ़ियाँ मिलती हैं जाने के लिए नीचे। नीचे जाते ही उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है। दरवाजे में एक अजीब सा निशान होता है जो मैच खाता है उसके बाप की घड़ी से, नोलन की। वो घड़ी को लगाते हैं और दरवाज़ा पुश करके खोल देते हैं। उसके बाद वहाँ नीचे जाते हैं, वहाँ उन्हें मिलता है खजाना,
जिसमें गाड़ी होती है, सोने की चीज़ें होती हैं, और अंडा देखने लगते हैं और बोलते हैं यहाँ कोई लेबल नहीं लगाया क्या अंडे का। लेकिन नोलन देख लेता है, अरे इन्होंने तो लेबल लगाया है बेवकूफ़ साले। फिर वहाँ से वो अंडा निकाल लेता है। इतने में आ जाती है वहाँ पे बिशप। नोलन बोलता है ये अंडा तो छोड़ दे नागिन। बिशप बोलती है इजिप्ट, तुझे क्या लगा कि मैं तुम्हारे कहने पर उस इजिप्ट के खंडरों की खाक छानूंगी। मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ क्या? क्योंकि बिशप ने हाथ में गन ले रखी होती है और बोलती है तो दे दो मुझे ये अंडा। नोलन धीरे धीरे आगे आता है और देने लगता है। तभी आ जाती है उर्वशी दास। शट अप, हिलना मत वरना गोली मार दूंगी। और फिर घमासान हो जाती है। घमासान के चलते नोलन और हार्ली उस 80s की गाड़ी को लेके चले जाते हैं, गोली वोली चलाते हुए। इंस्पेक्टर दास उसके पीछे लग जाती है और वो दोनों गाड़ी चलाते चलाते एक नदी में कूद जाते हैं। नदी में गाड़ी कूदती है, दोनों नदी से बाहर निकलते हैं। नोलन के हाथ में अंडा होता है और उसके पीछे पीछे आ जाती है बिशप। और नोलन बोलता है अब बिशप तुम्हें मिलेगा जिंदगी भर के लिए जेल का खाना। हार्ली तुझे गिरफ्तार करेगा। हार्ली बोलता है चलो उठो। हार्ली बोलता है कहा था ना आखिरी में क्या हो। और हमें देखने को मिलता है कि हार्ली और बिशप किस कर रहे होते हैं। इसको देखकर नोलन बूथ देखता ही रह जाता है आंख फाड़ के। उसके बाद बिशप और हार्ली बताते हैं ये सब हमारा ही चलाया हुआ खेल था। ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि तीसरे अंडे के बारे में सिर्फ तू जानता था। लोकेशन सिर्फ तू ही बता सकता था उस तीसरे अंडे के बारे में, इसीलिए खेल खेलना पड़ा। और नोलन से वो अंडा लेते हैं और उसे हथकड़ी लगाते हैं, पेड़ से बांध देते हैं। और हार्ली बोलता है मेरे दिल में तेरे लिए बहुत अच्छी इज्जत है। मेरा बाप ठग था और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे अच्छा ठग बनूं। और उस जाते जाते हार्ली उससे बोलता है तू ठगी मत छोड़ियो। बिशप बोलती है हमें ज़रूरी वेडिंग के लिए जाना है। और आपको पता है ना दोस्तों वेडिंग कौन सी? क्लियोपेट्रा की। तो पहुंच जाते हैं वो वेडिंग में क्लियोपेट्रा की, क्योंकि बिशप के पास अब तीनों अंडे थे। पार्टी चल रही होती है, इतने में आ जाती है पुलिस। इंस्पेक्टर दास और बहुत सारे पुलिस वाले उस वहाँ वो अंडा बेचने वाले को गिरफ्तार कर लेती है और बिशप और हार्ली तो वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है वो एक यॉट पे होते हैं और उस यॉट पे उन्हें मिल जाता है नोलन। सरप्राइज्ड हो जाते हैं वो दोनों देखकर। और नोलन उनसे बोलता है कि जब तुमने मुझे बांध के रख दिया था वहाँ पर, वहाँ मुझे इंस्पेक्टर दास पकड़ने आई और ले जा रहे थे ऐसी जगह पर जो कि उसके इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा बेकार है। तो फिर मुझे पता लगा कि मैं तो टैलेंटेड हूँ। वो अपने मुंह से एक लोहे की चीज़ निकालता है, ताला खोलता है और बाहर निकल जाता है और बोलता है मेरी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। नोलन और बताता है कि तुमने बिलियनर को डबल क्रॉस करके वहाँ से 30 करोड़ रुपए लिए हैं और मैंने इंस्पेक्टर दास को बताकर वो सारे 30 करोड़ वहाँ से तुम्हारे अकाउंट से खाली करवा दिए हैं। बोलता है हिसाब बराबर देखा, दोनों के अकाउंट खाली हो गए हैं। हार्ली बोलता है बकवास बंद कर और काम की बात बोल। नोलन बोलता है एक काम आया है जिसमें पैसा डबल, चैलेंज ट्रिपल और इसमें खास बात है जिसमें चोरी 3 चोरों को करनी पड़ेगी। हार्ली बोलता है हम मना करेंगे तो तुम इंस्पेक्टर दास को बता दोगे। नोलन बोलता है हाँ, मेरे बताए हुए टाइम पे वो पहुंचने ही वाले हैं। हार्ली बोलता है तू पानी में कूदेगा या मैं फेंकूं। इतनी देर में बिशप हार्ली से बोलती है दे देते हैं इसका साथ, ये भी तो अपने जैसा है, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें। हार्ली बोलता है हाँ। फिर निकल जाते हैं अपने अगले मिशन पर। इसने में फिल्म ख़त्म हो जाती है और इन तीनों पर रेड नोटिस जारी हो जाता है पुलिस के द्वारा। तो ये थी रेड नोटिस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक कर ठोक देना एक अच्छी तरीके से और सब्सक्राइब तो कर देना मेरे दोस्तों। थैंक यू।